हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय सर्च पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए टारगेटेड मेंस का सेशन चल रहा है। ऑलरेडी 6 सेशन हम लोग कर चुके हैं, आज 7वां सेशन है। हर एक सेशन में 2 हम लोग पजल करते हैं और एक मिसलेनियस करते हैं। मिसलेनियस किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, डायरेक्शन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी या फिर इनपुट आउटपुट, और सभी चीज हमने हर एक सेशन में कवर करी है एक एक करके, है ना। तो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। चलिए, इस सेशन की पीडीएफ आपको इस चैनल से मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को, और पहले सेशन की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सेशन में हम करने क्या वाले हैं। एक है अपनी ये फ्लोर बेस्ड पजल। 4 फ्लोर है, 1 से 4, बॉटम टू टॉप रेस्पेक्टिवली। सब में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, वेस्ट से ईस्ट। द एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज इतना, मतलब एरिया वाली पजल है। आपने पहले भी कहीं देखी होगी या नहीं देखी होगी तो पता नहीं, लेकिन करेंगे। बहुत मजेदार पजल है, सॉलिड पजल है, मजा आ जाएगा करके। दिमाग के पूरे ये जो होते हैं ना, घोड़े खुल जाना, वो खुल जाएंगे इसके, है ना। फिर ये इसको इस तरीके से है, ये ऐसे है। इसका सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन है। फिर एक ये वाली पजल है, ये थोड़ी मॉडरेट लेवल की, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से बन जाएगी। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लेंदी है लेकिन बन जाएगी, है ना। फिर अपने पास एक डायरेक्शन वाला आएगा, कोडेड डायरेक्शन, जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस इतनी सी चीजें हैं, इसके 3 4 5 क्वेश्चन है, और फिर हम कर देंगे आपसे थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या डिमांड है। एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है, 1 से लेके 4 तक, बॉटम टू टॉप रेस्पेक्टिवली। बॉटम से लेके टॉप तक उसमें 4 फ्लोर हैं, ठीक है। फिर हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और 2, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, वेस्ट से लेके ईस्ट तक इस तरीके से फ्लैट बनेंगे। द एरिया ऑफ ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट का जो एरिया है 8352 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे मान लो कि आपको ये 4321 4 फ्लोर दे रखे हैं। अब हर एक फ्लोर पे फ्लैट, अपना एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट ये है। तो हर एक फ्लैट का जो एरिया है वो कितना है, 8352 मीटर स्क्वायर। हर एक फ्लैट का एरिया इतना है। और ईच फ्लैट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ रूम, और हर एक फ्लैट में अलग अलग नंबर ऑफ रूम्स है। मान लो इस वाले फ्लैट में रूम है, मान लो 4 रूम है इसमें। मान लो कितने रूम है, 4 रूम है इसमें, है ना। एंड द एरिया ऑफ ईच रूम इज इक्वल एंड अ होल नंबर। अब 4 रूम है तो चारों रूम का एरिया इक्वल होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कितना इक्वल है, तो जो इसका एरिया दे रखा है इस फ्लैट का, उसको डिवाइड कर दो इस 4 से, तो सबका एरिया निकल के आ जाएगा रूम का कितना है। जैसे 4 दूनी 8, और 4 0, 4 अट्ठे 32, और 4 अट्ठे 2088। तो हर एक रूम का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2088 मीटर स्क्वायर। 2088 मीटर स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8352 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है वो क्या कहना चाह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ रूम इन नन ऑफ द फ्लोर इज मोर देन 30। फ्लैट में बात नहीं कर रहा है, फ्लोर पे कर रहा है। किसी भी फ्लोर में 30 रूम से ज्यादा नहीं है, मतलब इन दो के मिला के 17 हो सकते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, यहाँ पे भी इंग्लिश हिंदी दोनों में था, और हम इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो पहले फ्लोर बना लेते हैं। 4 3 2 1, 4 फ्लोर इस तरीके से बन जाएंगे अपने। और इसमें ना मैं आप लोगों का थोड़ा सा चाहूंगा कि इसको खुद से भी ट्राई करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत सॉलिड पजल है। फ्लैट 1 और फ्लैट 2 एकदम ही नए पैटर्न की पजल है, एकदम ही न्यू पैटर्न। मतलब शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी ऐसी ये पजल। फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ठीक है। 4 3 2 1। अच्छा, अगर और पॉसिबिलिटी जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसी से काम चलाते हैं। द नंबर ऑफ रूम इन वन ऑफ द फ्लैट ऑफ फ्लोर नंबर 2। वन ऑफ द फ्लैट ऑफ फ्लोर नंबर 2, मतलब फ्लोर नंबर 2 के किसी एक फ्लैट में जो रूम है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है। वो क्या है, स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर है तो आप देखो स्क्वायर नंबर कौन कौन से, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 करूंगा तो उसने क्या कहा था, किसी भी फ्लोर से 30 से ज्यादा रूम नहीं आएंगे दोनों फ्लैट के मिला के। तो अगर आपने किसी एक फ्लैट में ही 30 से ऊपर रख दी तो बवाल मच जाएगा। तो
फ्लोर नंबर 2 में किसी भी एक फ्लैट में इतने ही रूम आ सकते हैं, 4 9 16 25 किसी एक में। उसने यही बोला है दैट नंबर ऑफ रूम इन वन ऑफ द फ्लैट ऑफ फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 2 के किसी भी एक फ्लैट में जो स्क्वायर क्या है रूम है वो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है 4 है और 4 ज्यादा है। और ये जो है ये जो फ्लैट इसको एक बार लिख लेते हैं, फ्लोर नंबर 2 फ्लैट, उसमें 4 ज्यादा है, उसमें जो है 4 ज्यादा है कमरे किससे, 4 रूम्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर नंबर 4, फ्लोर नंबर 4 के फ्लैट 2 से। ये वो इस लाइन को ये कहना चाह रहा है। अब सर क्या हम इसके लिए 8 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। इसमें देखो उसने वन ऑफ द फ्लैट बोला, वन ऑफ द फ्लैट मतलब कोई सा भी फ्लैट। अब इसमें 4 आ सकता है, 9 16 25, इसमें 4 9 16 25, मतलब 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे और 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 8 पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, देखो अगर आपने यहाँ पे 4 रूम माने तो वो 4 जो रूम आएंगे वो प्रॉपर आपको जो एरिया दे रखा था ना 8352 उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या वो 8352 को डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 4 है ना वो 8352 को प्रॉपर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8352 की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, तो वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 तो आ सकते हैं, क्या 9 आ सकता है, 9 से डिवाइड करके देखो, 9 9 जा 81, 25 हो गया। और 25 का मतलब 9 दूनी 18, 18 और फिर 7 बजे और 72 9 72, 9 भी डिवाइड कर दे 9 भी आ सकता है। 16 कर देगा क्या, 16 5 जा 80, 80 के बाद 35 बचा, तो 16 टू 32, फिर 32 ये भी कर देगा। चलो 25 कर देगा क्या, 25 या 75, नहीं 25 नहीं कर पाएगा क्योंकि 25 की टेबल में कहीं पे भी यूनिट डिजिट 2 नहीं आती। तो मतलब अपने पास अब 3 पॉसिबिलिटी रह गई है, 3 पॉसिबिलिटी रह गई है, या तो 4 आएगा या 9 आएगा या 16 आएगा। अब यदि 4 आ रहा है तो 4 किससे 4 ज्यादा होगा, क्योंकि उसने बोला है फ्लैट नंबर 2 में जो सॉरी फ्लोर नंबर 2 के किसी भी एक फ्लैट में जो रूम आ रहे हैं वो 4 ज्यादा हैं। अब 4 ज्यादा अगर आपने 4 ही मान लिया तो 4 तो किसी से 4 होगा, ज्यादा होगा, किससे होगा, जीरो से। लेकिन जीरो तो आ ही नहीं सकता कहीं पे भी, है ना, जीरो नहीं आ सकता। तो आपने क्या किया कि इस 4 को भी यहां से भगा दिया। अब मेरे पास दो बचे हैं, अब मेरे पास दो चीजें बची हैं, एक तो 9 और एक 16। अगर आपने 9 माना तो 9 किससे 4 ज्यादा होगा, 5 से। 9 किससे 4 ज्यादा होगा, 5 से। और 16 किससे 4 ज्यादा होगा, 12 से। अगर 5 है तो 5 जो है 8352 को सेटिस्फाई करना चाहिए, फुली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 8352 फुली डिवाइड हो नहीं पाएगा 5 से। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है और 5 की टेबल में कहीं पे भी यूनिट डिजिट 2 नहीं आती। तो आपको ये तो पता चल गया कि भैया 9 और 5 का भी पेयर नहीं बनेगा और ये 9 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, केवल एक 16 बचा है और 16 तो डिवाइड कर ही रहा था। तो आपको ये देखना है कि 12 डिवाइड कर पाएगा 8352 को, नहीं करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं भी करेगा तो अभी हम जबरदस्ती करवाएंगे, कैसे नहीं करेगा ये। तो 12 से अगर मैं करूंगा 12 से 6 टाइम जाएगा, 12 6 72, है ना, 11 11 बचा 115। तो 115 12 9 जा 108 और 72 12 6 696 मीटर का एक रूम हो जाएगा। तो मतलब 12 भी डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा और 16 भी कर रहा है। तो अब यहां से क्या होगा कि जो 16 रूम है, 16 रूम या तो इस वाले फ्लैट में आ जाएंगे या फिर 16 रूम इस वाले फ्लैट में आ जाएंगे। और ये जो फ्लैट 2 उसने कहा था फ्लोर नंबर 2 के किसी भी एक फ्लैट में जो आएगा जो रूम है वो स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर इन दोनों में से कहीं पे भी आ गया। हमने देखा 4 आ नहीं पा रहा, 9 आ नहीं पा रहा, 16 आ गया, 25 आ नहीं पा रहा था। सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाई क्यों नहीं आ रही। और ये जो 16 है ये किससे 4 ज्यादा है, फ्लोर नंबर 4 के फ्लैट 2 से। तो फ्लोर नंबर 4 का फ्लैट 2 ये है, तो यहाँ पे 16 किससे 4 ज्यादा होगा, 12 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो यहाँ पे कितने रूम होंगे, 12 रूम हो जाएंगे। कितने होंगे, 12 रूम। उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। मैं सारा यहाँ से ये सब हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने जगह चाहिए मेरे को आगे और सॉल्व करने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया कैसे बन के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या बोला गया है। ये बहुत शानदार और लॉजिकल पजल है, इसमें बहुत दिमाग लगेगा, ठीक है। फ्लैट 2 फ्लो नंबर 4 बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1 एंड 3, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1 एंड 3, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1 3 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 6। मतलब फ्लोर नंबर 1 और 3,
फ्लोर नंबर 1 और 3 के जो फ्लैट नंबर 1 है उनके रूम का डिफरेंस कितना है, 6 है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1 एंड फ्लोर नंबर 3 इज 6। अब पता नहीं कैसे होगा क्योंकि यहाँ तो कोई भी नंबर आ सकते हैं रैंडमली। अभी होल्ड रखते हैं, आगे और पढ़ते हैं पहले। द सम ऑफ रूम्स इन फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर नंबर 1, फ्लैट 2 फ्लोर 1 प्लस सम बोला है ना, सम मतलब प्लस, फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 1 एंड फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 4, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 4 इज इक्वल टू 13। ये बोला गया है। एक लाइन ये भी दे रखी है, फ्लैट 2 फ्लोर 1, फ्लैट 2 फ्लोर 1 ये है, नहीं ये है, फ्लोर 1 और फ्लैट 2 ये है, और फ्लैट 1 फ्लोर 4, फ्लैट 1 फ्लोर 4 ये है। ठीक है, इसका और इसका मिला के, ये वाला और ये वाला मिला के 13 होना चाहिए। करेंगे इसको भी। ठीक है, नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 4, फ्लैट 1 फ्लोर 4 के जो रूम है, नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 4 इज मल्टीपल ऑफ 3। वो क्या है, 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया है। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 4, तो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 4 ये है, 3 के मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आप ये देखो कि जैसे फ्लैट 1 फ्लोर 4 है, ये वाला और ये वाला, यही बोला ना, देखो फ्लैट 2 फ्लोर 1, फ्लैट 2 फ्लोर 1 एंड फ्लैट 1 फ्लोर 4, फ्लैट 1 फ्लोर 4, इसका और इसका मिला के 13 है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 12 मान सकते हो, 3 का मल्टीपल 12 मान सकते हो। ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, फ्लैट 1 फ्लोर 4 12 मान सकते हो, लेकिन 12 भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उसने एक बात कही थी कि द कहा गई, ईच फ्लैट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ रूम, ये वाली लाइन, हर एक फ्लैट में डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स हैं, हर एक फ्लैट में क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स हैं। तो हर एक फ्लैट में डिफरेंट रूम है, 12 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 3 हो सकता है। 3 के मल्टीपल ये 3 हो सकते हैं। अब यदि आपने 9 करा है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, 6 करा है तो आपको यहाँ पे 7 लाना पड़ेगा, और 3 करा है तो यहाँ पे आपको 10 लाना पड़ेगा। लेकिन 10 आप ला नहीं सकते क्योंकि 8352 10 से पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो एक पेयर कैंसिल हो गया 3 और 10 का, 10 और 3 वाला पेयर कैंसिल हो गया, तो यहां से मैंने 3 और 10 वाला पेयर हटा दिया। अब आप एक चीज देखो, अब आपको करना पड़ेगा या तो 9 6 या 4 7। अब या अगर 9 यहाँ पे तो 4 यहाँ आएगा, और 6 यहाँ है तो 7 यहाँ आएगा। सेम इसमें भी यही चीज होगी, 9 या 6 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और 4 और 7 में से कोई एक यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं इस लाइन को भी हटा दे रहा हूं क्योंकि ये वाली लाइन मैंने फिक्स कर ली है, मैंने ये लाइन भी फिक्स कर ली, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया है। अब क्या हो सकता है कि कंफर्म करके देख लेते हैं क्या आएगा। जैसे देखो 9 है, तो क्या इस 9 ये प्रॉपर डिवाइड करेगा, कर रहा था, हमने अभी देखा था जब हमने स्क्वायर नंबर लिखे थे, तब हमने देखा था 9 इसको डिवाइड कर रहा था, 9 9 81, और फिर 25 हो गया, तो 9 2 18 और 9 8 72 करेगा, और 6 करेगा क्या, 6 भी कर रहा था शायद। 6 कैसे करेगा करके देखें क्या, 6 1 6 और 23 हो गया, 6 3 18, 55 हो गया, 6 9 50 और 6 2 12, हाँ ये भी 6 भी कर देगा। ठीक है, 4 तो कर ही रहा था, 4 तो 7 कर रहा है क्या, 7 से करके देखूं, 7 एकम 7 और 13 हो गया, 7 एकम 7 65, 65 मतलब 7 9 63, हाँ 7 नहीं करेगा, देखो 7 8 3 5 2 को डिवाइड नहीं करेगा, करके देख लो, 7 1 7, 13 बन गया, 7 1 अगेन 7, 13 माइनस 7 6 और 5, 7 9 63 और 22 जाएगा नहीं। तो मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, 7 नहीं आ सकती, और यहाँ पे 6 नहीं आ सकती। तो 9 4 ऐसे बनेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे 9 रूम, यहाँ पे 4 रूम, ये समझ में आया कैसे हुआ, है ना? ये सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, यहां तक की लाइन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब आगे बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट 1, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 फ्लोर 2 एंड फ्लैट 2 फ्लोर 3, फ्लैट 2 फ्लोर 3 का जो डिफरेंस है वो 3 से कम है। अब 3 से कम अगर डिफरेंस है तो या तो 1 होगा या 2 होगा, जीरो तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीरो करने के लिए दोनों का सेम नंबर ऑफ रूम होना चाहिए, और सेम नंबर ऑफ रूम तो हो नहीं सकते क्योंकि उसने डिफरेंट डिफरेंट का है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 या 2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 से कम यही होता है।
और ये भी बोला है द सम ऑफ द एरिया ऑफ वन रूम इन फ्लैट वन, वन रूम फ्लैट वन एंड वन रूम फ्लैट टू, वन रूम फ्लैट टू, फ्लोर नंबर 3 की बात चल रही है। ये किसकी बात हो रही है? फ्लोर नंबर 3 की बात हो रही है। ये फ्लोर नंबर 3 के एक रूम फ्लैट वन और एक रूम फ्लैट टू का जो एरिया आएगा वो 1740 आएगा, 1740 आएगा, है ना। एक रूम फ्लैट वन का और एक रूम फ्लैट टू का, फ्लोर नंबर 3 के, फ्लोर नंबर 3 के एक रूम फ्लैट टू और एक रूम फ्लैट वन का। अच्छा, अब हम इसको कैसे करें बताओ। फ्लोर नंबर वन और थ्री का जो फ्लैट वन है, फ्लोर नंबर वन और थ्री का जो फ्लैट वन है उनका डिफरेंस 6 आ रहा है। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। डिफरेंस मतलब डिफरेंस इनका कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे निकालूं? कोई भी नंबर हो सकता है ये तो यार, है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये कैसे हम पता लगाए अब कि कौन सा नंबर होगा? 6 डिफरेंस तो बहुत नंबरों का आ सकता है। तो देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना कि उसने बोला है कि फ्लोर थ्री का, जो फ्लोर थ्री का फ्लैट वन का एक रूम है और फ्लैट टू का जो कोई भी एक रूम है, इन दोनों के एक एक रूम का एरिया 1740 आना चाहिए मिला के। तो यहाँ पे अगर आपने केवल एक रूम मान लिया, सपोज दैट अगर आपने एक रूम मान लिया कि यहाँ पे एक ही रूम है, तो 8352 को अगर एक ही रूम से डिवाइड करोगे तो इस एक रूम का एरिया 8352, 8352 हो जाएगा। जबकि उसने बोला कि इन दोनों के एक एक रूम का एरिया मिला के इतना होना चाहिए। तो यहाँ तो इकलौता रूम 8340 बहुत लंबा जा रहा है, तो मतलब एक रूम तो नहीं आ सकता यहाँ पे, यहाँ पे एक रूम तो नहीं आ सकता। ठीक है सर, नहीं आ सकता। क्या मैं दो रूम कर सकता हूं? अगर मैंने दो रूम करा तो एक रूम का एरिया कितना हो जाएगा? 8352 का हाफ, मतलब 4000 समथिंग होगा। तो तब भी इन दोनों का सम 1740 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1740 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो भी इकलौता इसी का। क्या सर मैं तीन रख सकता हूं? अगर तीन में रखता हूं तो देखो इसका तीन मतलब क्या होगा? आ, 8 और 2 10, 5 15 3 18। तो तीन मतलब कितना हो गया? इसका थ्री टाइम्स मतलब 16 नहीं, 20 नहीं, 25 या 75, 26 नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। अगर आप तीन से करोगे ना इसको डिवाइड, तो देखो तीन से अगर आपने इसको डिवाइड करा तो कितनी बार जाएगा? ये आ जाएगा तीन दूनी 6, 23 हो गया, तीन सत्ते 21, 25 हो गया, तीन अट्ठे 24 और तीन चौक 12, 2784। ये तो एक रूम का आ रहा है, और जबकि हमें एक रूम इसका और एक रूम इसका मिला के 1740 चाहिए, और जबकि 2784 इसके एक रूम का आ रहा है इकलौता। तो भैया तीन भी इसमें नहीं आ सकता, इसमें तीन भी नहीं आ सकता। तो क्या सर हम ऐसे सारी कितनी वैल्यू रख रख के देखेंगे? अब रखना तो पड़ेगा यार, रखना तो पड़ेगा। चार आ नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी है। पांच आ नहीं सकता, पांच इसको करेगा नहीं। छह रख सकता हूँ क्या? छह रख के देखूंगा तो छह इसको डिवाइड करेगा पूरा कि नहीं करेगा? छह करेगा क्या? छह करेगा कि नहीं? छह एकम छह, और 23 हो गया। 23 मतलब छह तिया 18, और 55, छह नाम 54, छह दूनी 12, हाँ 1392। तो अगर इसके एक रूम का 1392 है, तो दूसरे रूम का 1740 में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो 1740 में से अगर 1392 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 1740 में 1392 माइनस किया, 10 में से दो गए 8, और यहाँ 13, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ कितना बचा? 6 में 3 गए 3, 348। तो इसके एक रूम का 348 आएगा। अब इसमें 348 अगर आ रहा है तो क्या ये 348 इस 8352 को पूरा डिवाइड कर देगा, ताकि मुझे टोटल नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाए? तो ये तो बहुत खतरनाक लैंग्वेज और बहुत खतरनाक कैलकुलेशन बैठेगी भाई। कैसे करें? 8352348, चार से करूँ, चार दूनी 8, जीरो, चार अट्ठे 32, चार अट्ठे 32, और ये जाएगा चार अट्ठे 32, 4728। 87 से कितनी बार जा सकता है? 8 से 2 टाइम जाएगा, 80 दूनी 160, और 7 दूनी 14, तो 174। 87 से 2088, दो बार करूंगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 174 बन जाएगा ऐसे। तो 8 में 4 के 4, 10 में 7 348, और चार बार करूंगा तो 4 सत्ते 28, 34, चलो चला जाएगा पूरा। 24 रूम बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 24 रूम। कितने बन जाएंगे? 24 रूम बन जाएंगे।
है ना। 24 रूम बन जाएंगे 348 के। किसमें? इसमें। अब इसमें 24 रूम बन गए तो आप एक बात देखो, उसने कहा था फ्लैट 1 और फ्लोर 1 और 3 का, और ये क्या था? अच्छा, ये तो हम कर ही रहे हैं, फ्लैट 1 फ्लोर 1 और 3 का, और फ्लैट 1 फ्लोर 2 और फ्लैट 2 फ्लोर 3, इन दोनों का डिफरेंस 1 या 2 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ 24 रख लिया, अगर आपने यहाँ 24 रूम रख लिए, 24 रूम रख लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 और 2 आएगा नहीं, ज्यादा आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा आपको कैसे भी करके, ये है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या रख के देखा था? मैंने यहाँ पे रख के देखा था 6 रख के देखा था। 6 रख के जब मैंने देखा तो 6 से 8352 कितनी बार जा रहा था? 6 से 8352 कितनी बार जा रहा था? आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। अगर 8352 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 1392 आ रहा था, एरिया 1392। अब 1392 आ गया तो 1392 1740 में से माइनस करा, एक कमरे का, तो 348 आ गया एक कमरे का। अब 348 अगर मैं 8352 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा था मेरे पास? 24। 24 रूम आ रहे हैं, तो इसमें कितने हो गए? 24 रूम टोटल हो गए, लेकिन 24 और 16 का डिफरेंस 8 होता है। तो मतलब ये 6 वाला पेयर भी नहीं बन पाएगा, 6 वाला पेयर भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। अच्छा, 7 से तो हमने करके देखा था, 7 से तो वो डिवाइड हो ही नहीं रहा था पहले भी। 7 से तो वो पहले भी डिवाइड नहीं हो रहा था, 7 से मैंने करके देखा था। 8 से हो सकता है क्या? 8 10 जा 80, और 8 चौक 32, 8 से हो जाएगा, 8 आ सकता है। अगर मैं 8 से करूंगा तो कितना एरिया आएगा? 8 10 जा 80, और 35 मतलब 8432, 1044, तो 1044 आ रहा है। और 1044 का मतलब ये हो गया कि 1740 में से अगर मैं 1044 माइनस करता हूं तो 10 में 4 गए 6, और 13 में 4 गए 9, 696। अब वो 696 से अगर 8352 डिवाइड करूंगा, टोटल रूम कितने बनेंगे? 8352 को अगर 696 से डिवाइड करूंगा तो 12 रूम बनेंगे। मैंने ये कैलकुलेटर यूज करके किया है, ठीक है। 8352 को 696 से डिवाइड करूंगा तो कितने रूम बनेंगे? 12 रूम। और 12 सेम हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी 12 ऑलरेडी और यहाँ 12 आ नहीं सकते, तो ये वाला पेयर भी नहीं बनेगा, ये वाला पेयर भी नहीं बनेगा। 8 भी कैंसिल हो गया। 8 कैंसिल हो गया तो मेरे भाई 9 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी है। 10 आ नहीं सकता, क्योंकि 10 से होगा नहीं। 11 कर सकता हूँ क्या? 11 से अगर डिवाइड करूंगा तो 11 7 जा 77, 65 हो गया। 65 का मतलब 11 5 55, और ये 11 से भी डिवाइड नहीं, तो 11 छोड़ दो, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दो। 11 के बाद 12 से डिवाइड होगा नहीं, 12 भाई साहब ऑलरेडी। 13 से करूंगा तो 13 13 5 13 6 78, 13 6 78, 55 हो गया। 55 मतलब 13 चौक 52, और 32 जाएगा नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा ये, 13 से भी नहीं जाएगा। क्या करूं मैं? ये तो दिमाग खराब कर रहा है। 14, 14 से अगर देखूं 14 5 70, और 14 5 जा 70, 5 बार चला गया। 70 के बाद ये 13 बचा, तो 135। 135 का मतलब 14 9 जा 126, 135 में से 126 के 9, और 92 जाएगा नहीं, 14 की टेबल में आता नहीं है। ठीक है, 15 से करके देखते हैं। यार कोई ट्रिक तो होनी चाहिए, कोई शॉर्ट तो होना चाहिए। पता नहीं, शायद यही अप्रोच होगी। 15 से करता हूँ तो 15 से करूँगा कितना आएगा? 15 5 75, 15 से 5 बढ़ गया 75 आएगा। 75 और 85 हो गया, 85 मतलब 15 5 75, 102 आता नहीं है, 15 का भी नहीं बनेगा यार, 15 का भी नहीं बनेगा। 16 से करूंगा, 16 हो नहीं सकता, 16 ऑलरेडी मौजूद है। 17 से करूंगा तो 17, 17 4 68, 17 4 68, 68, 15 बचा 155, 17 9 153, ये भी नहीं बनेगा, 17 से भी नहीं जाएगा। 18 से अगर मैं करूंगा तो 18 से करूंगा 18, 18 472, 8352 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो 464, 18 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा ये। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 72 के बाद 11 बचेगा,
और 115 का मतलब क्या हो गया? 186,108, 186,108 है ना? 18,590, 186,108। 115 में से 108 या 7 और 18 चौक 72, मतलब 18 से तो जा रहा है, 18 से तो जा रहा है, 18 आ सकता है। अब यहाँ पे अगर 18 आया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 12 आ नहीं सकता, 24 आ सकता है। फिर अगर यहाँ 18 लिया तो यहाँ 24 आ सकता है ना? अगर यहाँ 18 लिया, यहाँ 24 हुई, 12 तो ऑलरेडी मौजूद है, तभी 6 का डिफरेंस आएगा। 18 के बाद अगर 19 भी लेता, एक तो 18 बन रहा है, 18 लिख ले रहा हूँ मैं जरा। 19 से अगर मैं करता तो 19, 38, 15, 19, 4, 76, 19, 4, 76, 76 का 7 बचा, 75, 19, 357। अरे कैलकुलेटर यूज करो यार, ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 8352 डिवाइडेड बाय 19 नहीं जा पाएगा, 20 से जाएगा नहीं। 21 से करके देखूं, 8352 डिवाइड बाय 21, ये भी नहीं जाएगा। 22 से अगर करते हैं तो नहीं जाएगा। 8352 डिवाइड बाय 23 नहीं जाएगा। 24 से तो जा ही रहा है, क्योंकि 24 से हमने यहाँ निकाल चुके हैं। अगर 18 वहां रख रहे हैं तो 24 यहाँ आ जाएगा, और 24 यहाँ रखूँ तो 18 यहाँ आ जाएगा। 18, 24 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। 25 से जाएगा नहीं, 26 से करके, अगर 26 से करता हूँ 8352 को, तो अभी नहीं जाएगा। 27 से किया तो नहीं जाएगा, और 28 से करते हैं तो नहीं जाएगा, और 29 से करता हूं तो करके देख लो, नहीं जाएगा। नहीं, 29 से तो चला जाएगा, 29 से चला जाएगा, लेकिन अगर 29 से गया तो यहाँ पे फिर एक आएगा, और एक आएगा तो एक का मतलब तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो मतलब 18 और 24 का ही पेयर बन सकता है। देखो, अगर आपने यहाँ 29 रखा तो यहाँ पे एक ही रूम आएगा, और एक रूम का एरिया खुद 8352 हो जाएगा, तो कहाँ से मतलब 1740 बना पाओगे? कहाँ से बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? या तो 1824 आएगा या 2418 आएगा, ऊपर नीचे 1824 या 2418 ऐसे ही बन के आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? या तो 1824 यहां होगा, या 1824 यहां होगा। अच्छा, सेम चीज यहां पे हो जाएगी 1824 वाली, 1824 या फिर 1824। अच्छा, अब इन दोनों की बात रह गई है। उसने मुझसे कहा था कि फ्लैट वन और फ्लोर टू, फ्लैट वन फ्लोर टू का और फ्लैट टू फ्लोर थ्री का, इनका डिफरेंस एक या दो आएगा। अगर ये 16 है तो या तो ये 17 होगा, 18 तो हो नहीं सकता, 18 तो ऑलरेडी आ चुका है, कोई ना कहीं तो आएगा 18। तो ये या तो 17 होगा, या 15 होगा, या 14 होगा। 14 15 में से हो सकता है, 14 15 17, है ना? क्या 17 इसको डिवाइड कर रहा था 8352 को? 17 को, 17 इसको डिवाइड कर रहा था क्या? 17 इसको डिवाइड कर रहा था क्या 8352 को? नहीं कर रहा था। और 17 कर नहीं रहा था, 16 हो नहीं सकता, 15 करेगा नहीं, 15 कर नहीं रहा, और 14 रखता हूं तो 14 हो सकता है क्या? हाँ, 3 से कम 14 हो सकता है। तो 14 से भी डिवाइड करके देखता हूं अगर मैं इसको, तो प्रॉपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये केस गलत हो गया, ये केस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 17 आ नहीं सकता, 15 आ नहीं सकता, 14 आ नहीं सकता, क्योंकि तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, 16 रख नहीं सकता। तो ये केस ही गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस मुझे एक या दो चाहिए था। तो 16 और 17 का डिफरेंस एक होता है, लेकिन 17 पूरा डिवाइड करेगा नहीं 8352 को, 15 करेगा नहीं, 14 करेगा नहीं, तो ये केस गलत। अब इस केस पे वर्क करते हैं, 18 24 में से कौन कहाँ पे आएगा, ये सोचने वाली बातें हैं। ओके, अगर मैंने 18 माना है तो 18 चौक 72, 115, तो फोर्स ये हो गया। 18 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8352, तो 464 आ रहा है, ये तो शायद 464 आ रहा है, अगर 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो।
है ना, और 464 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1740 में से 464 माइनस कर दूंगा, तो 10 में से 4 गए 6, 13 में से 6 गए 7, और 1276 आएगा यहाँ पे, 1276 आएगा ये। और 1276 क्या इसको पूरा डिवाइड कर पाएगा? क्योंकि 1276 जो बचेगा इसके एक रूम का बचेगा, अगर यहाँ 18 माना है तो 1276 इसके एक रूम का बचेगा। अब वो टोटल रूम निकालने के लिए मुझे 8352 को 1276 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1276 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो कितनी बार जा सकता है? देखो, 7 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 12 7 से 84 हो जाएगा और ये 83, तो 6 बार कम से कम जाना चाहिए। तो 1276 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 1276 में 6 का करता हूँ, तो 6 इंटू 6 36, यूनिट डिजिट 6 आएगी, और इसकी यूनिट डिजिट 2 है। तो मतलब यहाँ पे 18 नहीं आ सकता। आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैंने कैलकुलेशन कैसे की, कैलकुलेटर का यूज ही नहीं करा है। यहाँ पे 24 और यहाँ पे 18, ठीक है, यूनिट डिजिट से कराए जो भी कराए। अब 24 अगर यहाँ पे हो गए, 24 रूम अगर यहाँ पे हो गए, तो 24 रूम का कितना एरिया बनेगा ये देखना है। अब इसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट, डिवाइड कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो 24 रूम के लिए जो अपना बन के आएगा, 8, 24 से डिवाइड करता हूं 8352 को, तो ये बनेगा 24 तियां 72, 115 बनेगा। 24 चौक 96 हो गया, और 24 पंजे 120 हो, 24 से 4 बार जाएगा 96। तो 15 में से 6 गए 9, 10 में 9 गए 1, 192 बन रहा है। ये 2 है, ये 19 है, तो 9 टाइम्स अगर करता हूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 4 36 हो जाए, तो 8 टाइम जाना चाहिए। 8 चौक 32 का 2, 3 8, हाँ ठीक है, 348। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 24 आएगा और एक रूम का एरिया जो होगा 348 होगा। कितना होगा? 348, 348। और अगर 348 होगा तो 1740 में से अगर 348 माइनस करता हूं, तो 10 में से 8 गए 2, 13 में से 4 गए 9, और 1392 बनेगा। 6 में 3, 1392। और ये 1392 18 83 52 को पूरा डिवाइड करना चाहिए, तभी इसके रूम निकल के आएंगे, है ना। इसका एक रूम का एरिया हो गया 1392। अब 1392 में कितने रूम होंगे, कितने रूम बनेंगे 1392 के? तो देखो, ये 13 है और ये 83 है, तो 13 की टेबल में 83 के आसपास का कोई नंबर आता है क्या? 13678। 7 टाइम जाऊंगा तो 91 हो जाएगा, इससे ज्यादा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 6 से मल्टीप्लाई करने पे 8352 आ रहा है कि नहीं। 6 दूनी 12, एक करी 6 नम 54 और एक 55 का 5, एक करिए 6 18 एक 19 का 9, नहीं, 6 दूनी 12, 2 एक करी इधर, 6 9 जा 54 एंड 1 55 का 5, 5 करी इधर, 6 3 18 और 5 23 का 3, 2 करिए 6 कम 6 और 2 8, जा रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे मतलब 6 रूम आ गए, कितने आ गए? 6 रूम यहाँ पे हो गए। 9 12 24 6 16 4 8 18। अब यहाँ पे जो रूम बनेंगे उसने कहा था फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 और फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3, इनका डिफरेंस 1 या 2 होगा। तो 7 आ नहीं सकता, 7 से तो मैंने करके देखा था हो नहीं रहा था। 8 अगर मैं रखता हूं तो कुछ हो सकता है, 8 आ सकता है, और 6 से कम 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगी, 4 ऑलरेडी है, 5 करेगा नहीं, तो 8 ही आ सकता है, बस बात खत्म हो गई। बात खत्म हुई। अगर 8 से ऊपर जाओगे तो 9 बनेगा, 9 हो नहीं सकता, तो इधर 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8। मेरी तो ऐसा लग रहा है आत्मा बाहर निकल के आ गई इस पजल को सॉल्व करते करते। ठीक है, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। 9 12 24 16 8, 24 6 8 16 18 4। एग्जाम में बिल्कुल मत छू लेना इस पजल को, नहीं तो आंसू निकल आएंगे। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या बनेगा। बहुत देर हो गई इसी एक पजल में। मतलब पूरा ना कैलकुलेशन का खेल था इसमें, कैलकुलेशन का खेल था कहीं ना कहीं पे। अगली पजल इस तरीके से है, जो कि ये है इंग्लिश हिंदी दोनों में। 8 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग कार्टून पसंद करते हैं, सारे कार्टून ही होंगे इसीलिए ये लोग। चलो, और कोई ऐसे स्पेशल नोट दे नहीं रखा है, देखते हैं कैसे बनेगा। के 4 लेफ्ट में है नारुतो के, लिखो के 4 लेफ्ट में है नारुतो के। देखता है क्या आप में से कोई नारुतो वगैरह? और जितने चिल्ड्रन लेफ्ट में है टॉम एंड जेरी। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट टॉम एंड जेरा आ गया। ठीक है, तो टॉम के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं, मान लो एन नंबर ऑफ लोग बैठे हैं टॉम के लेफ्ट में, उतने ही पोपाई के राइट में बैठे हैं, तो पोपाई के राइट में भी उतने जाएंगे एन नंबर ऑफ लोग। और पोपाई 3 अवे है आई से, तो पोपाई और आई में कितने का गैप आएगा? 2 का गैप आएगा। पोपाई और आई में 2 का गैप आएगा, और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के राइट और लेफ्ट हो सकते हैं।
ठीक है। अभी देखो कनेक्ट नहीं हो सकता कोई भी पॉइंट ये दोनों में से। जो इमीडिएट लेफ्ट में है टॉम के, वो 3 राइट में एच के। एच के जो 3 राइट में है वो पोपाय टॉम के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो टॉम के इमीडिएट लेफ्ट में ये, और एच के 3 राइट में भी ये। तो एच के 4 राइट में टॉम हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। एच के 4 राइट में टॉम हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। जितने जी और पोपाय के बीच में बैठे हैं, मान लो जी और पोपाय के बीच में एन लोग बैठे हैं, एज बिटवीन नारुतो एंड जी, और उतने ही नारुतो और जी के बीच में बैठे हैं। नारुतो और जी के बीच में भी उतने ही लोग बैठे हैं। जी पोपाय में जितने बैठे हैं उतने नारुतो जी में बैठे हैं, और जी हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू द वन पोपाय, और जी पोपाय एक साथ नहीं बैठे हैं। जी और पोपाय एक साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। ई डज नॉट लाइक टॉम जेरी एंड बेंटेन। ई टॉम एंड जेरी लाइक नहीं करता, और ई बेंटेन लाइक नहीं करता। ई इन दोनों चीजों को पसंद नहीं करता है। एक चाइल्ड बैठा है एच और मिक्की माउस के बीच में। एच और मिक्की के बीच में एक पर्सन बैठा है। दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक बेंटेन। ई और बेंटेन के बीच में जो लोग बैठे हैं वो एक कम है, मतलब एन माइनस वन आएगा। ई और बेंटेन में एक कम आएगा, किससे? बेंटेन और जे से। तो बेंटेन और जे में कितने आएंगे? एन। तो बेंटेन और जे में एन, और ई बेंटेन में एन माइनस वन। और जे किसी कोने पे बैठा है, और जे किस पे बैठा है? किसी कोने पे बैठा है। पजल देखो कितनी छोटी सी है, केवल 6 कंडीशन 6-7 बन रही है, लेकिन इतनी बड़ी कहानी लिख दी है, पूछो मत इन लोगों ने। कितना अच्छा होगा अगर एग्जाम में बस ऐसे नोट बने हुए मिल जाए हम लोगों को। आएगा ऐसा दिन भी एक दिन। नीदर एफ नॉट द वन हु लाइक्स बनी सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। एफ और बनी कोने पे नहीं बैठे हैं। एफ एंड बनी एंड पे नहीं बैठे हैं। डी एडजेसेंट टू द वन हु लाइक डोरेमोन। डी और डोरेमोन एक साथ बैठे हैं। डी, डोरा और डोरा। पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट डोरा लिख दे रहा हूं, है ना। दो चिल्ड्रन बैठे हैं सिंचन और बनी के बीच में। शिनचैन और बनी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं ऐसे। पूरी कंडीशन लिख ली, कुछ मिला नहीं, मजा नहीं आया मेरे को तो भाई अभी तक कुछ भी इसमें। मजा कैसे आएगा? किस पॉइंट को कनेक्ट करके मजा आएगा? नारुतो, नारुतो जी और पोपाय, नहीं। एच टॉम, टॉम से यहाँ ये हो जाएगा, देखो एच टॉम करूंगा, टॉम के लेफ्ट में पोपाय के फिर आई आ जाएगा, और पोपाय से चीजें बनेगी क्या? चलो करके देखते हैं। एच से ही स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ये कंडीशन सारी इतनी है, यहां से लेके यहां तक। चलो करके ही देख लेते हैं। एच के 4 राइट में टॉम है। अगर मैंने एच यहां माना है तो 1 2 3 टॉम। ठीक है, ये हो गए 3 और 2 5 लोग तो हो गए, 8 में से 5 हो गए, तो ऐसा हो सकता है छठा, सातवां और आठवां, ये 3 लोग यहाँ पे आ जाए एच के इधर, और इसे केस नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने एच माना है 1 2 3, टॉम यहां मान लूं, तो 2 लोग इसके राइट में आ सकते हैं और एक एच के राइट लेफ्ट में आ सकता है। दूसरा केस ये मान लूं। तीसरा केस भी हो सकता है जब मैं एच के लेफ्ट में 2 मान लूं और टॉम के राइट में 1 मान लूं। और एक और केस हो सकता है जब मैं एच के लेफ्ट में ही 3 मान लूं और टॉम यहां मान लूं। 3 4 3 7 8, 3 और 3 6 2 8, 2 और 3 5 3 8, और 4 5 3 8, ये ऐसे हो सकते हैं। अब मैंने ये वाला पॉइंट तो फिक्स कर लिया, मैं इसको हटा दे रहा हूं एच और टॉम को। फिर बोला टॉम के लेफ्ट में जितने उतने पोपाई के राइट में। अब देखो, टॉम के लेफ्ट में काउंट करोगे टाइम लगेगा, टॉम के राइट में 0, तो पोपाई के लेफ्ट में 0। अब पोपाई और आई के बीच में 2 आएंगे, तो यहां पे अगर पोपाई रखा तो पोपाई आई के बीच में 2 नहीं आ पाएंगे। तो केस नंबर 4 इज गलत। ठीक है। केस नंबर 3 में देखो, टॉम के राइट में 1 है, उसने टॉम के लेफ्ट बोला है। आप टॉम के लेफ्ट की जगह टॉम के राइट देख लो। टॉम के राइट में कितना रहा? 1। तो पोपाई के लेफ्ट कर दो, राइट की जगह लेफ्ट कर दो, पोपाई के लेफ्ट में कितना आ जाएगा? 1। तो यहां पे आपने रख दिया पोपाई को। पोपाई नहीं नहीं नहीं, यहां क्यों रख दिया? पोपाई को आप रख दो यहां पे। तो पोपाई के लेफ्ट में कितने हो गए? 1। अब पोपाई आई में 2 आएंगे, 1 2 आई आ गए यहां पे। ठीक है।
यहाँ पे टॉम के लेफ्ट मत देखो, टॉम के राइट देख लो, क्योंकि टॉम के लेफ्ट में टाइम ज्यादा लगेगा काउंट करने। टॉम के राइट में 2 है तो पोपाई के लेफ्ट में 2, 1, 2, पोपाई आ जाएगा यहाँ पे। और पोपाई आई के बीच में 2 आएंगे तो 1, 2 आई बन जाएगा टॉम खुद इस केस में। यहाँ टॉम के राइट में 3 है तो 1, 2, 3, पोपाई के लेफ्ट में 3 हो जाएंगे, पोपाई के लेफ्ट में 3 हो गए। और पोपाई और आई में 2 का गैप है तो 1, 2 आई आ जाएगा इस केस में यहाँ पे। ये इस तरीके से चीजें बन के आएंगी। ये वाला केस भी अपना फिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। जी और पोपाई साथ में आएंगे। अब देखो ये जी और पोपाई और जी नारुतो। अब क्या है कि जी पोपाई और नारुतो में कॉमन आ रहा है, तो जी पोपाई और नारुतो के बीच में आएगा, जी जो आएगा पोपाई नारुतो के बीच में आएगा। अब उसने क्या बोला, केस नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसने एक लाइन की थी, जे कोने पे आना था, तो एच यहाँ पे कोने पे, तो यहाँ पे जे कोने पे कर लो इस केस में। यहाँ पे जे इन 2 कोने में से कहीं आ जाएगा, यहाँ पे जे इन 2 कोने में से कहीं आ जाएगा। ठीक है, इस केस में जे इस कोने पे आ रहा है ना। अब उसने मुझसे कहा कि जी पोपाई में जितने आएंगे नारुतो जी में उतने आएंगे। जी पोपाई, अब पोपाई, और उसने ये भी कहा है यहाँ पे कि जी पोपाई एक साथ नहीं आने, तो जी अपना यहाँ तो नहीं आएगा। अब जी को अगर मैंने यहाँ रखा एच के इमीडिएट राइट में, तो जी पोपाई में एक हो गए, तो क्या जी नारुतो में एक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो पोपाई के लेफ्ट में तो जी नहीं जा सकता, और जी यहाँ आएगा नहीं। अब जी केवल यहीं आ सकता है। अगर मैंने जी को यहाँ रखा तो जी पोपाई में कितने आ रहे हैं? जी पोपाई में एक आ रहा है, तो जी नारुतो में एक आएगा, तो नारुतो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नारुतो के 4 लेफ्ट में के था, तो 1, 2, 3 और 4 के आ जाएगा पोपाई में। ये ऐसे आ गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नारुतो से रिलेटेड कुछ था मेरे पास क्या? जी नारुतो में एक, जी पोपाई में एक, डी और डोरा एक साथ आने, तो डी इनमें से कहीं नहीं आना। डी नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूं? ई टॉम जेरी और बेंटेन, ई यहां नहीं आना टॉम में। अब ई इन 2 में से कहीं आ सकता है, कैसे फिक्स करेंगे अभी इसको देखा जाएगा। अच्छा, एच, हाँ देखो, एच और मिक्की में एक आना है, एच वाली लाइन मिल जाए, एच और मिक्की में एक आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिक्की, यहाँ पे आ जाएगा मिक्की माउस वाला मिक्की। यहाँ पे एच है तो मिक्की आ जाएगा यहाँ पे पोपाई के बगल में, इस केस में पोपाई के बगल में आ गया मिक्की। और एच ये है तो आई में मिक्की आ सकता है, और मिक्की अपना यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, अब मिक्की अगर यहाँ पे आ गया तो इस केस में देखो, आपने क्या बोला कि ई टॉम जेरी और बेंटन लाइक निकला, तो ई कहाँ पे आएगा? ई यहाँ से, इन 3 से कैंसिल, टॉम जेरी से कैंसिल, और अच्छा बेंटेन अभी कहीं भी आ सकता है ना। एफ और बनी, एफ कोने पे नहीं आएगा और बनी कोने पे नहीं आएगा। अब एच मिकी हो गए, शिनचैन और बनी में 2 करना है, और डी डोरा में एक साथ आने हैं, तो डी और डोरा एक साथ कैसे बनेंगे? देखो डी इनमें से कैंसिल, डी को टॉम जेरी में रखता हूं तो डोरा आ जाएगा यहाँ पे, और डी को मिकी में रखा तो डोरा आ जाएगा यहाँ पे, और डी को यहाँ रखा तो डोरा, अच्छा कहीं भी आ सकता है। ओहो, शिनचैन बनी में 2, और बनी कोने पे आ नहीं रहा है, तो शिनचैन यहाँ रखा तो 1, 2 बनी नहीं बनेगा। शिनचैन यहाँ रखा तो 1, 2 बनी नहीं बनेगा, शिनचैन आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं। शिनचैन यहाँ रखा तो 1, 2 बनी नहीं बनेगा, शिनचैन को आई में रखा तो 1, 2 बनी नहीं बनेगा, शिनचैन यहाँ, तो ये तो देखो केस 1 गलत हो गया, क्योंकि शिनचैन बनी वाली लाइन बन नहीं पा रही। आप शिनचैन को एच में रखो तो 1, 2 बनी नहीं आएगा, पोपाई है। शिनचैन को यहाँ रखो तो 1, 2 बनी नहीं बनेगा, यहाँ मिक्की है, पोपाई है, टॉम है। जी में शिनचैन को रखो तो 1, 2 बनी नहीं आएगा, आई में रखोगे तो 1, 2 बनी नहीं आएगा, और यहाँ आ नहीं सकता, तो केस नंबर 1 इज गलत, केस नंबर 1 इज गलत। अब ये केस नंबर 2 देख लो। अब केस नंबर 2 में एच और मिकी तो फिक्स कर लिया मैंने, के 4 लेफ्ट में नारुतो की, नारुतो कहाँ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, नारुतो को ऐसा मैं कहाँ रखूँ जहाँ पे के आ जाए, है ना। नारुतो के 4 लेफ्ट में के है, नारुतो के 4 लेफ्ट, मतलब नारुतो के लेफ्ट में 4 लोग तो आने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 नारुतो यहाँ से, नारुतो को अगर मिक्की के मिनट राइट में रखूं तो 1, 2, 3 के आ जाएगा यहाँ पे कोने में, है ना। और उसने बोला जी पोपाई और जी नारुतो में सेम आएंगे। अगर नारुतो यहाँ रखा और जी कहाँ रखूं, जी अगर मैंने मिक्की में रख दिया तो नारुतो और जी में 0, तो नारुतो पोपाई में 0 होने चाहिए, तो जी तो पोपाई के बगल में आएगा ही नहीं, है ना। और जी पोपाई के बगल में नहीं आएगा, जी यहां से कैंसिल। अगर जी यहां रखूंगा तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जी तो बीच में आना चाहिए पोपाई और नारुतो के, क्योंकि उसने बोला है जी पोपाई में जितने उतने नारुतो जी में, तो जी पोपाई नारुतो के बीच में आएगा, तो पोपाई के बगल में आने जा। अगर जी को मैं यहाँ रखता हूँ, जी को यहाँ रखता हूँ, तो पोपाई जी में कितना हो जाएगा? 1, तो नारुतो जी में 1 होना चाहिए, तो जी अगर यहाँ गया तो नारुतो यहाँ आना चाहिए,
और नारुतो यहां आ गया तो 1 2 3 4 के आ जाएगा पोपाई में। बन सकता है, बन सकता है ना। अच्छा, अब जी को अगर मैं टॉम से हटा के जी को यहां रखूंगा तो देखो जी के और पोपाई के बीच में 3 आ गए, तो जी और नारुतो में 3 आएंगे नहीं, तो जी अपना संभव केवल यहीं पे है। जी पोपाई में 1 है तो जी नारुतो में 1 ऐसे ही संभव बन पाएगा। ठीक है। और नारुतो के 4 लेफ्ट में के था तो 1 2 3 4 के आ जाएगा पोपाई में, के आ गया पोपाई में। ठीक है, ये मिक्का है अपना। अच्छा, अब क्या करें, ई टॉम और बेंटेन में नहीं आएगा। टॉम तो यहाँ पे है, बेंटेन अब पता नहीं कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। डी और डोरा एक साथ आने हैं, डी को रखा तो डोरा एच में आ जाएगा, यहाँ पे ये सब आएगा, डी नहीं आ सकता, डी को नारुतो में रखा, डोरा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जे कोने पे आना है। जे और बेंटेन में उतने आएंगे जितने बेंटेन और जे में आएंगे, उससे एक कम ई और एन, ई और बेंटेन में आएंगे। जी पोपाई के पास है, कौन सी लाइन फिक्स करें, शिनचैन बनी को करके देखते हैं। बनी कोने पे नहीं आना था, उसने कहा बनी कोने पे नहीं आएगा, बनी यहां से कैंसिल, बनी यहां से कैंसिल, यहाँ नारुतो है, यहाँ टॉम है। जी में बनी को रखा, जी में अगर बनी को रखा तो बनी और शिनचैन में 2, तो 1 2 शिनचैन इधर आ जाएगा, और बनी को यहाँ पे रखा तो 1 2 शिनचैन एच में आ जाएगा। ठीक है। और बनी को अगर मैंने एच में रखा तो 1 2 शिनचैन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मतलब कोई ना कोई एक जी के पास तो आएगा। और एच और मिकी में एक हमने कर ही लिया है, नारुतो जी वाली लाइन इसमें फिक्स हो चुकी है। नारुतो जी में 1 और जी पोपाई में 1। ठीक है। डी और डोरा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई। शिनचैन बनी में 2 आने हैं, शिनचैन और बनी में 2 कैसे बनेंगे। अगर बनी को जी में रखा तो 1 2 शिनचैन एच में आ जाएगा, और बनी को रखता है 1 2 शिनचैन यहाँ भी आ जाएगा, और शिनचैन को यहाँ रखा तो 1 2 बनी। ठीक है, कहीं भी बन सकता है ये तो। अभी जे को कोने पे देखो, जे को इस कोने पे रख के देखता हूँ एक बार जरा। जे को अगर मैंने इस कोने पे रख लिया, सपोज दैट जे को मैंने इस कोने पे रखा, तो जितने जे और बेंटेन में आएंगे, तो बेंटेन को अगर मैंने यहाँ रखा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जे और बेंटेन में कम से कम एक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ई और बेंटेन में एक कम है। तो अगर आपने जे और बेंटेन में 0 कर दिया, तो 0 से एक कम तो कुछ नहीं होता, तो बेंटेन यहाँ नहीं आ सकता। तो बेंटेन अपना 1 2 3, बेंटेन को अगर मैंने जी में रखा तो 3 लोग हो गए जे और बेंटेन में। अगर बेंटेन को यहाँ रख दिया तो फिर शिनचैन बनी नहीं बन पाएगा, फिर शिनचैन बनी नहीं बन पाएगा। तो बेंटन यहाँ नहीं आ सकता, बेंटन केवल यहाँ आ सकता है अगर जे को मैंने यहाँ रखा है तो, है ना। अगर जे को यहाँ रखा तो बेंटन यहाँ आएगा, और जे बेंटन में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ई और बेंटन में 5 आने चाहिए। तो बेंटन अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4 5, ई नहीं आ पाएगा। तो जे मतलब इधर से तो कैंसिल हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब जे को अगर मैंने यहाँ रखा तो बेंटेन में कहाँ रखूँ, यहाँ यहाँ तो रख नहीं सकता, यहाँ रखूंगा तो फिर वही वाली बात है, शिनचैन बनी नहीं बन पाएंगे। शिनचैन बनी में 2 चाहिए ना, तो उन दोनों में से शिनचैन बनी में से कोई एक तो यहाँ पे आना पॉसिबल है, तभी 1 2 शिनचैन बनी, या फिर 1 2 शिनचैन बनी, है ना। शिनचैन को यहाँ रखा तो 1 2 बनी नहीं आ पाएगा, तो बनी इन 2 जगह से कैंसिल हो रहा है, लेकिन बनी इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, इन दोनों में से कहीं पे बनी आएगा। बनी यहाँ रखा तो 1 2 शिनचैन, और बनी जी में रखता तो 1 2 शिनचैन, है ना। तो मतलब अगर बनी को एच में रखूंगा तो शिनचैन यहाँ आएगा, और बनी को जी में रखूंगा तो भी शिनचैन इन दोनों में से कहीं जाएगा। तो ये इधर तो आप किसी को नहीं रख सकते, इधर तो बनी और शिनचैन में से कोई एक आएगा। अब जे को यहाँ रखा है तो यहाँ से बेंटेन कैंसिल, बेंटेन को अगर आप यहाँ रखता हूँ एच में, तो जे और बेंटेन में 1 2 3 4 5 5 लोग बन जाएंगे, और 5 लोग बनने का मतलब ये होगी कि बेंटेन और ई में 4 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 ई आ जाएगा नारुतो में। और अगर मैं बेंटेन को यहां रखता तो जे और बेंटेन में 6 आ रहे हैं, तो ई और बेंटेन में 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ई तब भी नारुतो में आएगा। तो ई तो कंफर्म है कि ई नारुतो में ही बन रहा है, ई नारुतो में बन रहा है। अब बेंटेन इन दोनों में से कहीं बन सकता है, लेकिन डी और डोरा भी फिक्स करने हैं एक साथ। तो डी और डोरा एक साथ फिक्स करने हैं, तो देखो डी अपना केवल अब यहां आ सकता है, एच के ये मिक्की हो गया, यहाँ पे डी रखूंगा तो डोरा नहीं आ पाएगा, नहीं आ जाएगा। डी और डोरा ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तो शिनचैन और बनी में से कोई आएगा, है ना। तो डी यहां नहीं रख सकता, तो डी केवल यहां पे बनेगा, डोरा एच में आएगा। और डोरा अगर एच में आ गया तो आपको शिनचैन बनी करना था, बनी कोने पे आएगा नहीं, तो बनी आ जाएगा जी में, बनी आ जाएगा जी में। और बनी और शिनचैन में 2 आने, तो 1 2 शिनचैन नहीं आएगा, 1 2 शिनचैन आ जाएगा जे में, शिनचैन आ जाएगा किसमें, जे में। ठीक है, ये लाइन बन गई, जे शिनचैन, ई नारुतो, आई टॉम, जी बनी, मिकी, के पोपाय, एच डोरा, और डी में कौन सा आएगा पता नहीं मेरे को। एफ कोने पे बैठा नहीं, तो एफ कोने पे नहीं बैठा है, तो देखो जे ई आई
जी में बनी तो एफ आ गया मिक्की माउस में, एफ आ गया किसमें, मिक्की माउस में, एफ मिक्की माउस में, के पोपाय, एच डोरा, डी में कौन सा बचा है अपना, कार्टून। हम्म। डी एफ जी एच आई जे के, तो डी ई एफ जी एच आई जे के है, सारे तो हो गए। अच्छा कार्टून रह गया एक, ससुरा, कौन सा रह गया ये, सारे तो हो गए यार, नारुतो, टॉम जेरी, मिकी माउस, एक दो, ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सारे तो हो गए। बेंटेन रह गया क्या, अच्छा बेंटेन रह गया, बेंटेन आ जाएगा यहाँ पे डी में, बेंटेन आ गया डी में। मेरे हिसाब से तो यही सही केस बनेगा, यही वाला केस अपना सही बनेगा। केस नंबर 3 को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि यही केस मेरा सही बन गया है। आप कंडीशन मैच करके देख लो, डी और डोरा सात आने हैं तो देखो डी और डोरा सात आ रहे हैं, डी ये गया, डोरा ये गया। के चार लेफ्ट में आएगा नारुतो के, तो नारुतो ये गया, तो एक दो तीन चार, के चार लेफ्ट में, शिनचैन बनी में दो आएंगे, तो शिनचैन ये गया, एक दो बनी में दो आ रहे हैं। अच्छा जी पोपाई साथ में आने नहीं आएंगे, एच मिकी में एक आना था, एच मिकी में एक आ रहा है, जी पोपाई नारुतो जी, तो जी और पोपाई में एक, तो जी नारुतो में एक आ रहा है, एफ बनी कोने पे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ तो कौन है, बेंटेन है, और नहीं होगा। बेंटेन वाली ई बेंटेन में जो है वो एक कम है जे और बेंटेन से, तो जे और बेंटेन में छह है, तो ई बेंटेन में पांच होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, जे कोने पे आएगा। ठीक है, यही केस सही है, केस नंबर 3 हम नहीं बना रहे क्योंकि इससे हमारा आंसर आ चुका है। चलिए, ये होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा। पता है समझाने में और खुद करने में बहुत डिफरेंस है, समझाने में टाइम लगता है और खुद करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगली पजल आप लोगों के सामने, पजल नहीं है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है ना। एट द रेट मतलब यहाँ पे कुछ कोडेड फॉर्म में दे रखा है, जैसे बोला जेड एट द रेट वाई, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, एंड का मतलब है साउथ, परसेंट का मतलब है वेस्ट, और कैप का मतलब है ईस्ट, ऐसा कुछ मतलब है। फिर ब्रैकेट में जो डिस्टेंस दे रखी है उससे तीन बढ़ा के डिस्टेंस यहाँ पे यूज करिए नॉर्थ के लिए, जो ब्रैकेट में दे रखी है उससे तीन बढ़ा के यूज करिए साउथ के लिए, और जो ब्रैकेट में दे रखी है उससे चार बढ़ाइए, और जो ब्रैकेट में दे रखी है उससे चार कम कर दिए ईस्ट के लिए, ऐसा कुछ बोला गया है। ठीक है, अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे फिक्स करना है। परसेंट मतलब क्या बोला है, परसेंट मतलब बोला है कि जो भी डिस्टेंस है उससे चार बढ़ा के वेस्ट में है पर्सन, आगे वाला पर्सन, ये ए नहीं है, ये जेड होगा, सॉरी, ये जेड है, जेड और वाई है ये, जेड और वाई, सॉरी, ये वाई होंगे सब, और ये ए नहीं होगा, जेड होगा, ये सारे जेड हैं, ये सारे जेड हैं। ठीक है, तो परसेंट मतलब क्या है, परसेंट मतलब है वेस्ट, तो जेड परसेंट डब्ल्यू का मतलब जेड वेस्ट में हो गया डब्ल्यू के, और 25 से 29 तो मतलब 6 से 10, तो जेड वेस्ट में हो जाएगा डब्ल्यू के 10 मीटर, जेड वेस्ट में हो गया डब्ल्यू के 10 मीटर। अब जेड डब्ल्यू से रिलेटेड वाई और एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो जो डिस्टेंस है उससे तीन ज्यादा नॉर्थ में, तो वाई नॉर्थ में हो जाएगा डब्ल्यू के 14, तीन ज्यादा है ना, वाई नॉर्थ में हो जाएगा डब्ल्यू के तीन ज्यादा मतलब 14। अब वाई और डब्ल्यू से रिलेटेड एक्स दे रखा है, एक्स एंड वाई, एक्स क्या बोल रहा है, एंड का मतलब है साउथ, और क्या जो डिस्टेंस है तीन बढ़ा के, तो एक्स साउथ में हो जाएगा वाई के 6, एक्स साउथ में हो जाएगा वाई के 6, तो ये डिस्टेंस मैंने 6 मान ली और ये हो गया एक्स। अब 14 में से 6 अगर मैंने ये मान ली तो इसको भी मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ, इसको 14 से दो पार्ट में तोड़ के मैंने क्या कर दिया, 6 से 8 बना दिया, इसको मैं 8 बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तीनों और लाइन से कनेक्ट हो गए। अब यू से वाई कनेक्ट हो जाएगा, यू और वाई में कैप दे रखा है, कैप का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है उससे चार कम ईस्ट में, तो यू ईस्ट में होगा, वाई के चार का मतलब 8, तो यू ईस्ट में हो जाएगा, ए वाई गंदा इंसान, यू ईस्ट में हो जाएगा वाई के 8 मीटर, और ये हो गया वाई। अब वी और यू दे रखा है, वी और यू कनेक्ट हो जाएंगे, वी और यू में एंड दे रखा है, एंड का मतलब है साउथ, और जो डिस्टेंस है तीन बढ़ा के, तो 11 3 14, वी साउथ में आएगा यू के 14, 14 मतलब पूरा का पूरा इससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर टी और वी में कैप दे रखा है, ये इजी है, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, कैप का मतलब है ईस्ट, जो डिस्टेंस से चार कम, तो टी 12 मीटर ईस्ट में हो जाएगा वी के, टी 12 मीटर ईस्ट में हो जाएगा वी के।
तो टी 12 मीटर ईस्ट में हो गया वी के, और ये क्या है, वी है। ठीक है, फिर एट द रेट दे रखा है। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का है नॉर्थ, जो डिस्टेंस है 3 बढ़ा के, तो क्या हो जाएगा, एस नॉर्थ में हो जाएगा टी के, 2 और 3 5, तो ये दूरी है 5। अब ये इधर से थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये 5 हो गया है ना। ये 8 बची थी, तो इसको भी मैं तोड़ दे रहा हूँ, ये 6 था, तोड़ दे रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आता रहे। ये कितना हो गया, 8, 8 में से 5 और निकाल लिए हमने ये वाले, तो ये दूरी अब जो बची हुई है, इतनी दूरी जो बची है वो 3 बची है। एक्चुअली में 5 कम लग रहा है, 3 ज्यादा लग रहा है वो, है ना। चलो समझ जाएंगे वो चीज तो हम बाद में। फिर पी और ओ में 11 और परसेंट, परसेंट मतलब क्या है, वेस्ट, और जो डिस्टेंस है 4 बढ़ा के, तो पी वेस्ट में होगा ओ के 15, पी वेस्ट में होगा ओ के 15। अब पी और ओ कहाँ है, पी और ओ तो अभी तक आए नहीं है हमारे पास कहीं से भी, पी और ओ तो कहीं पे भी नहीं है, तो पी वेस्ट में होगा ओ के 15। आर एट द रेट ओ, एट द रेट मतलब क्या है, एट द रेट है नॉर्थ, तो आर नॉर्थ में होगा ओ के, और जो डिस्टेंस है 3 बढ़ा के, तो आर नॉर्थ में होगा ओ के 14 और 3 17, ये कितना था, 15 था, ये 15 था और 17, और आर कैप एस। अब आर और एस कनेक्ट हो जाएंगे। कैप का मतलब क्या है कि ईस्ट, जो डिस्टेंस है 4 कम, तो आर ईस्ट में होगा एस के, आर ईस्ट में होगा एस के 13 से कितना हो जाएगा, 9, तो आर ईस्ट में होगा एस के 13 से 4 घटा के 9, है ना। तो ये एस था, और ये 9 मीटर आर यहां आ गया। आर के साउथ में ओ 17 मीटर आएगा, तो 5 मीटर दूरी ये, 12 मीटर दूरी ये, ओ ये हो गया। ओ के लेफ्ट में पी 15 जाएगा, तो 9 दूरी ये है, और 6 दूरी इसकी आधी समथिंग हो जाएगी, ऐसे मैंने मान लिया 6, और ये क्या हो जाएगा, पी। ये बन गया पूरे पॉइंट। ठीक है, पी ओ आर। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पोजिशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एस की पोजीशन क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एस ये गया, और एक्स के रेस्पेक्ट में देखूंगा एक्स खो गया है शायद अपना, एक्स ये गया। एक्स से अगर मैं देखूंगा तो ये एस कहां पे आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है। कहां आ रहा है, साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सेकंड कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच की कम से कम दूरी, तो वी और पी के बीच की कम से कम दूरी अगर मुझे निकालनी है, तो वी और पी के बीच की कम से कम दूरी कैसे निकल सकती है, वी अपना ये गया, और पी अपना कहा है, पी अपना ये गया, तो वी और पी को मुझे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा इन पॉइंट्स के जरिए, और ये वाला पॉइंट ऐसे बने। तो देखो ये परपेंडिकुलर पूरा कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर पूरा कितना बन रहा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी 12 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 12, और ये कितना बचा हुआ था, 6, क्योंकि ये टोटल 12 था, 12 में से आधा आधा तोड़ दिया, 6 और 6 में, तो 12 और 6 का ट्रिपलेट कितना होगा, 144, और 36 कितना होता है, 180। तो रूट 180 है क्या कहीं पे ऑप्शन में, रूट 180 तो है नहीं, लेकिन 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 6 रूट 5, नहीं, गलत करा है क्या, गलत कर दिया है क्या, क्या पूछा उसने, शॉर्ट वी और पी के बीच की दूरी पूछी है ना, वी और पी के बीच की दूरी, तो ये पूरी 12 थी, 12 में से 6 चली गई, 6 तो ये बची है, और ये कितनी हो गई थी, 12 5 17 हो गई थी, तो 12 ये गई, 12 ये गई, तो 12 ये कहलाएगी। 12 का 144 होता है, 6 का 36 होता है, 6 जा 10, 180, 180 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 2 से जाएगा 90 बार, 2 से जाएगा 45 बार, 5 से 9 बार, 3 से 3 और 3, तो 3 2 6, 6 रूट 5 आएगा, 6 रूट 5 आएगा, तो 6 रूट 5 है, हाँ है तो सही, 6 रूट 5 है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 6 रूट 5 अपना बन रहा है, 2 का ये और 3 ये, तो 2 × 3 6। ठीक है, ठीक है, देखो रूट 180 बन रहा है ना, रूट 180 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 36 × 5, क्योंकि 36 × 5 180 तो होता है, 36 × 5 कितना होता है, 180 होता है ना, 36 क्या होता है, 6 रूट 5, 36 का रूट 6 और 5 का 5, तो 6 रूट 5 बन रहा है, तो आंसर अपना आ रहा है 6 रूट 5 नॉर्थ वेस्ट। और वी की डायरेक्शन बतानी है, पोजिशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू पी, तो वी जो जा रहा है, वी नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो 6 रूट 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क में ले लेना यार, बहुत लंबा खिंच गया सेशन, इसलिए ये होमवर्क में ले लेना, कमेंट करके बताना 3 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट करके बताने हैं, और इससे पहले पजल के जो दिए थे वो भी होमवर्क में बताने हैं।
पजल बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से। तो कोई दूसरी अप्रोच अगर हो सकती है तो मुझे बताना। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई फीडबैक हो आप लोग का तो जरूर मुझे बताइएगा, मोस्ट वेलकम है। सजेशंस भी मोस्ट वेलकम है आपके। लेकिन होमवर्क के आंसर आपको कमेंट करके बताने ही बताने हैं, याद रहे। ठीक है। सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसको ज्वाइन कर लेना। लिंक इसकी कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जहाँ पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।